वो ही गीता, वही कुरान हुआ करती है, वही मजहब, वही ईमान हुआ करती है। तुम सियासत का बनाओ न मोहरा इसको, रोटी न हिंदू न मुसलमान हुआ करती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हड़ताल का आज 8वां दिन है और आप सभी को बताना चाहेंगे कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम सब एक हैं, हम सब। हमारा कोई शौक नहीं है कि हम किसानों को परेशान करें या शासन को परेशान करें। जो हमारी जायज मांग है उसको हम लोग रखे हैं, उसमें भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं किया गया है। लगभग 3000 लोग हड़ताल में शामिल होने के लिए दुर्ग संभाग में पहुंचे हुए थे। पूरा किसान मन हलाकान है। कोनो जगह न गेहूं मिलाते, न चना मिलाते, न खातू नहीं मिलाते। एक ऊपर कोई ध्यान नहीं है सरकार के। कोई भी संग्रहण केंद्र में एक भी न साफ सफाई न दुनियादारी कुछ नहीं हुई। मिलरों के साथ अनुबंध किसी प्रकार से नहीं की गई है। क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ शासन समय पर धान खरीदेंगे? शनिवार और रविवार को जितना धान हम पाँच दिन में खरीदे हैं वो धान उठा ले, हमको सुबह से कोई नहीं। धान खरीदी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं है। हम धान खरीदी नहीं करने के लिए नहीं बैठे यहाँ आंदोलन में, हम धान खरीदी करना चाहते हैं। सरकार हमसे धान खरीदी नहीं करवाना चाहती। छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो सहकारी समिति कर्मचारी संघ के लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 8वां दिन है और आप सभी को बताना चाहेंगे कि इसके पूर्व भी हमने खबर बनाकर आप सभी को दिखाया था कि क्या कुछ बातें संघ के तरफ से कही गई थी। वहीं आज 8वें दिन की तरफ जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल आ चुका है और आप सभी को बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में, सभी 5 संभाग के हेडक्वार्टर्स में जो है हड़ताल जो है वो जारी है। ऐसे में आज पता चल रहा है कि लगभग 3000 लोग हड़ताल में शामिल होने के लिए दुर्ग संभाग में पहुंचे हुए। दुर्ग संभाग के दुर्ग में इस वक्त हम मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे संघ के पदाधिकारी मौजूद है। सभी से एक एक करके जुड़ते हैं और बातचीत करके बताते हैं। सर, 8वां दिन है आज आप लोगों के हड़ताल का और धान खरीदी बिल्कुल नजदीक है। 15 तारीख से धान खरीदी शुरू हो जाती है और ऐसे में आज 10 नवंबर हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सरकार को हमने अभी नहीं, कम से कम 25 दिन पहले अल्टीमेटम दिया है। इस सरकार की जवाबदारी की मांग पूरी करे और धान खरीदी प्रारंभ करवाए। हमारा कोई शौक नहीं है कि हम किसानों को परेशान करें या शासन को परेशान करें। जो हमारी जायज मांग है उसको हम लोग रखे हैं, उसमें भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं किया गया है। आज सुनवाई करते हैं, हमारी मांग को आज पूरा कर दे, कैबिनेट में फैसला ले ले कि चारों मांग जायज है, उसको पूरा किया जाता है। हम कल से वापस चलेंगे समिति में। जी जी, शॉर्ट में बताएंगे सर, जो आप लोगों की मांगे हैं वो क्या क्या है? हमारा प्रमुख 4 मांग है। प्रथम मांग में ये है कि एमपी सरकार जैसे अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए वहाँ की समितियों को 5 लाख प्रबंधकीय अनुदान दे रही है, तो उसी भांति हमको भी मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन भी हमको भी लागू करे। दूसरा हमारा मांग है सेवा नियम संशोधन का। हर कर्मचारियों का सेवा नियम बनता है, संशोधन होते रहता है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ शासन में देखने को मिल रहा है कि 2018 के बाद कोई सेवा नियम संशोधन हुआ नहीं है। सेवा नियम संशोधन कर पुनरीक्षित वेतनमान लागू करे। हमारा तीसरा मांग है कि शासन धान खरीदी करवाता है लेकिन उठाव में, परिवहन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इस कारण धान वहाँ समिति में रख सूख जाता है। जो भी सुखत आया है उसकी संपूर्ण भरपाई शासन करे। और चौथा मांग है ऑपरेटरों के संबंध में। ऑपरेटर भाई का नियुक्ति आज नहीं, 17-18 साल से उनका नियुक्ति किया गया है, लेकिन उनको आज शासन द्वारा क्या है 6 महीने का वेतन देने का ही वादा किया गया है, जबकि उनके द्वारा उनको 12 महीने का वेतन अभी तक दिया जा रहा था। तो 6 की जगह 12 माह का वेतन उनको पूरा किया जाए। और उनका विभाग तय नहीं है कि वो समिति के कर्मचारी हैं, कि डीएमओ के कर्मचारी हैं, या खाद्य विभाग के कर्मचारी हैं, या सहकारी बैंक के। तो एक नियत उनका किया जाए कि कौन विभाग को कर्मचारी है। इन चारों मांग को हम मांगने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और धरना हम लोग दे रहे हैं लगातार। जी, परिचय देंगे। भाईलाल देवंगन, जिलाध्यक्ष, मौला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं शासन प्रशासन से करबद्ध आग्रह करना चाहता हूँ। काबर समिति कर्मचारी जम्मू संभाग में बैठे हुए हैं। अगर समिति कर्मचारी बैठे हुए हैं तो वो अपन ऐसे नहीं है कि कोनो निजी स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं।
वो सिर्फ और सिर्फ समिति के हित भर और किसान के जो हित भर। अगर किसान धान लेकर के समिति में लावत है ना, सरकार बोला दत्त का कंतौलना है तो उसका कंतौल के कहूँ रखा था ना मन समिति वाले मन, हाँ तो सुखाई नहीं सुखाई आप बताओ, है ना। तो कहीं ना कहीं जाकर के धान में 100% सुखत आते और वही मांगला सरकार प्रावधान कर जाए, बस अतकच मांग है। और दूसरा मांग हमारे मन के का है कि हमन कोई 10वां वेतन मान दे, 15वां वेतन मान दे, इसके नहीं मांगतन। सेवा सहकारी समिति में सेवा करिए मन के लइकच मन नौकरी करते छोटे छोटे, है ना, जन 5,000 10,000 है ना 12,000 में ऐसे तनख्वाह में नौकरी करा थे। तो हमार मन के निवेदन ये है कि भाई हमन ला 8वां वेतन मान मत दे, 10वां वेतन मान मत दे, हमार प्रबंधकीय अनुदान है ओकर पर कुछ सहयोग राशि वो मात्र 3 लाख सबो समिति पर दे दे भैया। और जिन अपन ऑपरेटर भैया मन जिन अनादिकाल से जिन काम करते, अब दुनिया के नीति की थे, सनातन संस्कृति की थे कि निरंतर बढ़ते जाना है। तो 12 महीना के जो नौकरी से तो 6 महीना कर दी, ये कहाँ की नीति है। तो वो जो नीति है वो विलोपित करत हमारे ऑपरेटर भाई मन के घलों विभाग तय करके वो मतलब सम्मानजनक वेतन दो। और हमारे मन के जो 4 सूत्री मांग है, इन धान खरीदी बहुत जल्दी है। पूरा किसान मन हलाकान है, कोनो जगह न गेहूं मिलाते, न चना मिलाते, न खातू नहीं मिलाते, एक ऊपर कोई ध्यान नहीं है सरकार के, है ना। और किसान के सेवा कन की थे, तो किसान के सेवा करिए मन तो यहाँ बैठे, कहाँ से किसान के सेवा करस, है ना भाई। तुम्हें शासन प्रशासन से भी नम्र आग्रह करत हूँ कि जितना जल्दी हो सके हमारे मांगला पूरा करो, ताकि हम तन मन और धन लगा करके किसान की सेवा करन और धान खरीदी ला एक उत्साह के रूप में मनावन छत्तीसगढ़ में। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। परिचय दो। मैं देवलाल सिन्हा, सचिव जिला सेवा सहकारी समिति बेमेतरा। सर FIR के बाद ऐसे सुनाई देती रही से जब हम यहाँ पंडाल में पहुंचे, कहा है FIR वाले बात क्या है कि सरकार चाहती है कि सारी सहकारी समिति कर्मचारियों पर या उनके पदाधिकारियों पर FIR लिखित में आदेश करके उनको डराने का काम, उनके आंदोलन को तोड़ने का काम, उनको आंदोलन से वापस करने का काम, ऐसे डराने का कार्य सरकार द्वारा नित्य कर रही है। क्यों किस बेस पर FIR करने की बात किया जा रहा है? उनका कहना है कि आप जैसे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू जी के ऊपर FIR का एक आदेश प्रेषित हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें ऐसे जानकारी मिली है। तो उनका ये कहना है कि चाबी मांगने वहाँ गया था तो चाबी नहीं दिया गया उनके द्वारा। चाबी प्राधिकृत मांगते हैं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी कौन होते हैं हमें समिति में चाबी मांगने वाले, न तो हमारे यहाँ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अंश है। हम लोग सहकारी समिति के शेयरधारी किसानों का सहकारी समिति है, हमारे प्राधिकृत हमसे मांगे चाबी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी क्यों मांगेंगे उनसे चाबी। और नहीं दिया करके भाई उनको पता है, हमने सूचना दे दिया है कि हम लोग आंदोलन में आकर के तो चाबी देने के लिए वापस समिति सहकारी समिति थोड़ी जाएंगे, चाबी तो हमारे पास रखेंगे। वो पहले लिखित में प्रेषित करें कि आपको चाबी सौंपना है करके, हम चाबी शहर से हमारे जो प्राधिकृत अधिकारी है समिति में उनको सौंप देंगे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को क्यों सौंपेंगे। डराने धमकाने का कार्य कर रही है समिति कर्मचारियों ऊपर। जब से धान खरीदी चालू है तब से FIR होता आ रहा है और सरकार हमें छोटे तबके के कर्मचारियों को दबाने कुचलने का प्रयास कर रही है, जो घोर निंदनीय है। आपको FIR करना है तो आप ACS के ऊपर करिए ना, जो गलत धान खरीदी नीति बना रहा है। आप मार्कफेड MD के ऊपर करिए, जो किसानों को धान खरीदना नहीं चाह रहे। 17 प्रकार के 3 प्रकार के धान खरीदी सॉफ्टवेयर में आप इंस्टॉल करते हैं और हमें समिति कर्मचारियों को लिखित में आदेश करते हैं कि 17 प्रकार के आप धान खरीदी को अलग अलग स्टेक में रखिए करके। आप वो 3 प्रकार के धान खरीदी को तो खुद नहीं रख रहा है अपने संग्रहण केंद्र में, और हमें समिति वाले को बोलता है कि 17 प्रकार के धान को अलग अलग आप स्टेकिंग करके रखिए करके। आप 17 क्या, हम 20 प्रकार के धान को अलग अलग स्टेकिंग करके रख दिए। आप 5,000 कुंटल हमें कमीशन दीजिए, आप 10,000 कुंटल हमें कमीशन दीजिए, हम परिवहन का हमें पैसा दीजिए, हम सब धान को अलग अलग, एक एक दाना को अलग अलग रख देंगे। हम धान खरीदी नहीं करने के लिए नहीं बैठे यहाँ आंदोलन में, हम धान खरीदी करना चाहते हैं। सरकार हमसे धान खरीदी नहीं करवाना चाहती और हमारे मांगों को नाजायज समझ रही है, तभी कोई किसी प्रकार से कोई पहल सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है और किसानों को जबरदस्ती उनके द्वारा ही भुगताया जा रहा है, सरकार के द्वारा भुगताया जा रहा है। जी परिचय देंगे सर। जी, मैं जागेश्वर प्रसाद साहू, प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं दुर्ग जिला अध्यक्ष। सर का कहना है कि जानबूझ के सरकार के द्वारा, सरकार की मंशा नहीं है कि धान खरीदी हो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वही गीता, वही कुरान हुआ करती है, वही मजहब, वही ईमान हुआ करती है। तुम सियासत का बनाओ न मोहरा इसको, रोटी न हिंदू न मुसलमान हुआ करती है। ये सियासत बाजी है।
सत्ता में रहते हैं तब सुनते नहीं हैं, सत्ता में नहीं होते हैं तो समर्थन करने आते हैं। ये पिछले 15 साल से हम भोग रहे हैं। धान खरीदी नीति को ये लोग जानबूझ करके जटिल करते जा रहे हैं। हम सुखद की मांग कर रहे हैं, चलो मैं तो बोलता हूँ हम सुखद मांगना बंद कर देते हैं। हमारी एक मांग है वो पूरा कर दे। हम हफ्ते में 5 दिन खरीदी करते हैं, 6वें दिन और 7वें दिन खाली रहते हैं, शनिवार और रविवार। शनिवार और रविवार को जितना धान हम 5 दिन में खरीदे हैं वो धान उठा ले, हमको सुखद से कोई मतलब नहीं। शासन को लगता है ना कि बहुत सारा पैसा जाएगा हमारा, क्यों ये व्यवस्था नहीं कर सकती? ये व्यवस्था तो चुटकी बजा के कर सकते हैं भाई। मार्केट को बोले और परिवहन तत्काल करा ले, परिवहन वालों को जिम्मेदारी दे दे कि 2 दिन के अंदर तुमको धान उठाना है जो खरीदी हुआ है 5 दिन में। सुखद का सवाल ही पैदा नहीं हो, तो सुखद नाम खत्म हो जाएगा हमारे लिस्ट से। रह जाएगा सिर्फ 3 मांग, 3 लाख रुपए वेतन अनुदान, सेवा नियम में संशोधन। सेवा नियम में संशोधन कोई शासन को इससे कोई नुकसान होना नहीं, कोई क्षति नहीं होना, ये तो कागजी कार्रवाई है, कागज पे ही कर देंगे। रही बात जो मार्केट इन लोगों को ऑपरेटर बंधुओं को जो 12 महीने का वेतन देती थी उसको 6 माह करी है, तो जो पहले देती थी वैसा पहले दे दे, कोई अतिरिक्त बजट उनको नहीं जाएगा, उसी बजट में उनका काम हो जा रहा है। सिर्फ ये 3-3 लाख रुपए कर्मचारियों को जो वेतन अनुदान के रूप में दिया जाना है, उसी में मात्र 62 करोड़ रुपए सालाना उनका बजट जाएगा। ये कौन सा बहुत बड़ा रकम है? यहाँ कई करोड़ रुपए का धान सड़ा दे रहे हो, कई करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है ना। समिति कर्मचारी 15,000 कर्मचारी हैं हम टोटल प्रदेश में। 15,000 कर्मचारी के परिवार को देखिए आप, कम से कम उनकी आह मत लीजिए। वो अगर बिगड़ेंगे तो तख्ता पलटने की हिम्मत रखते हैं और ऐसा करके दिखा भी चुके हैं पिछले बार समिति कर्मचारी। तो इस बार कम से कम वो ऐसा नौबत ना लाएं, हमारी बात को सुने, हमारी फरियाद को सुने। शासन से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी फरियाद को सुने और हमारी बात को समझते हुए हमारे हित में हम फैसला करें, ताकि हम 15 तारीख से जो उनका निर्देश है उसका पालन भली भांति कर सके और खरीदी में वापस जा सके। आरिफ खान, प्रदेश एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़। सर 8 दिन हो चुके हैं, आज 8वां दिन है और ऐसे में बिल्कुल करीब है 15 तारीख की। किसी प्रकार की पहल शासन के द्वारा नहीं की गई, ऐसा भी अभी पता चल रहा है। नहीं, अब तक के आज 8वां दिन है इस अनिश्चितकालीन आंदोलन का। अभी तक के शासन प्रशासन के द्वारा कुछ भी पहल नहीं किया गया है और प्रारंभिक स्तर पर जो समितियों में जो धान खरीदी की तैयारी होती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो या डमी एंट्री हो, वो सब अभी बाधित है। धान खरीदी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं है। पूरे 5 संभाग के सभी समिति कर्मचारी और ऑपरेटर संघ के जितने भी कर्मचारी हैं पूरे धरना स्थल पर उपस्थित है, जिस कारण से पूरा कार्य बाधित है। और आने वाले समय में भी जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक कि हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे रहेंगे। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से विष्णुदेव सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग धान खरीदी करना चाहते हैं, जो हमारी छोटी छोटी मांगे हैं उस पर आप ध्यान दें और उन चीज़ों को पूरा करते हुए हमारी मांग को पूरा करें और इस आंदोलन को स्थगित करें, ताकि हम लोग आने वाले समय में हमारे किसान का भाई का धान खरीदी कर सकें। राकेश कुमार वर्मा, खैरागढ़ जिला संरक्षक। एक अहम प्रश्न मैं आप लोगों से करना चाहूंगी, चूंकि दुर्ग संभाग के 7 जिले से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पॉसिबल नहीं है कि रोज आना जाना कर सके। ऐसे में कहाँ रुकते हैं, कैसे करते हैं, कैसे आप लोग व्यवस्था जो है कैसे दुरुस्त कर पा रहे, कैसे यहाँ तक आते हैं और फिर से इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं? देखिए मैडम, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो दुर्ग संभाग के जितने कर्मचारी हैं, मानपुर, मोहला, औंधी, इधर कवर्धा से आ रहे हैं 175 किलोमीटर से। और पिछले साल की हादसा बता रहा हूँ, यही छत्तीसगढ़ शासन के कारण राजनांदगांव हमारे जिले से एक कर्मचारी का दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वो दुर्घटनाग्रस्त में मौत हो गया। आते आते हुआ था, हाँ, पिछले वर्ष आते आते हुआ था। इस बार भी ये छत्तीसगढ़ सरकार के कारण यदि कुछ होता है तो ये छत्तीसगढ़ शासन जिम्मेदार होंगे। बहुत से कर्मचारी कुछ आ रहे हैं, कुछ यहाँ ठहर रहे हैं, कुछ अपने पैसे से होटल में, लॉज में या धर्मशाला में ठहर रहे हैं। ये सब व्यवस्था है। और एक प्रश्न और मैं करना चाहूँगा कि अभी तक छत्तीसगढ़ शासन ये पूरा सोसाइटी के पीछे भिड़े हुए हैं धान खरीदी तैयारी के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब धान खरीदी प्रारंभ होगा, स्वाभाविक है 2-4-5 दिन में वो खरीदी केंद्र भर जाएगा।
वो धान कहाँ जाएगा? संग्रहण में जाएगा, मिलर के पास जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन ये बोलता है कि मैं धान खरीदी करूंगा। आप उनसे पूछिएगा कि आज तक संग्रहण केंद्र क्यों तक तैयार नहीं कराए गए जहां धान जाएगा। आज तक कोई भी संग्रहण केंद्र में एक भी ना साफ सफाई ना दुनियादारी कुछ नहीं हुई है। मिलरों के साथ अनुबंध किसी प्रकार से नहीं की गई है। क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ शासन समय पर धान खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। भाई धान खरीदी होगा तो परिवहन तो होना चाहिए ना। और वही मुद्दा हम उठा रहे हैं कि आप समय पे परिवहन कराएं। अभी तक ना टेंडर किए ना मिलर से अनुबंध किए। आपको क्या लगता है? धान खरीद दिखाना चाहते हैं बस कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों से धान खरीद रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इनकी दिखाने वाली और खाने वाली व्यवस्था सब अलग है। मैं किशोर लाल देवंगन, जिला अध्यक्ष, जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ राजनांदगांव। दुर्ग संभाग के 7 जिला से, जैसा कि आप लोगों ने सुना, तकरीबन 3000 कर्मचारी आज यहाँ पर एकत्रित है, मौजूद है। और जैसा कि अभी बात भी हो रही थी कि इस संभाग के 7 जिलों से कितने दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे में इनके ऊपर भी रिस्क होता है, एक्सीडेंट जैसी चीजें भी पिछले बार हुई है, किसी की मृत्यु भी हो गई है एक कर्मचारी की, ऐसी भी बातें भी सामने आ रही है। लगातार सभी के सभी कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर पहुंचे और इस हड़ताल का हिस्सा बने। और अब वाकई में देखने का विषय है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी जल्द ही कर्मचारी जितने यहाँ पर हड़ताल में बैठे हैं ये वापस, क्या इनकी बातों को सुना जाएगा? क्या वापस से काम में ये अपने लौट पाएंगे? और अगर लौट पाएंगे तो कब से लौट पाएंगे? और धान खरीदी कब से शुरू होगी? क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था, आज भी कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज्यादा धान के नाम से छत्तीसगढ़ फेमस। और ऐसे में धान खरीदी की बातें, धान खरीदी का समय इतना नजदीक है, वैसे में भी सभी हड़ताल पर लोग बैठे हुए, सभी कर्मचारी। और वाकई में देखने का विषय है कि किस प्रकार से अब शासन की तरफ से पहल की जाती है और क्या कुछ नया अपडेट अब इस पूरे विषय में निकल करके आएगा। तो अपने चैनल के माध्यम से वो भी हम आप सभी तक के पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार की नई अपडेट हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी आप चीजें कहना चाहते हैं तमाम विषयों के ऊपर से कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।